Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज साउंड। लास्ट की क्लासेस में हमने वर्क पावर एनर्जी जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसको डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज साउंड, और इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो साउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस साउंड के चैप्टर में कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज व्हाट इज साउंड। साउंड बेसिकली क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन होगा एक। व्हाट इज द कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन, साउंड जो प्रोड्यूस होती है बेसिकली क्या कॉज होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है, मीन्स जब हम कुछ बोलते हैं तो वो किसी दूसरे के ह्यूमन ईयर्स तक किस तरीके से पहुंचता है कि जो हमारी बातें कोई भी पर्सन सुन सकता है, तो वो किस हिसाब से उसका प्रोपोगेशन होता है, किस हिसाब से उसका मूवमेंट होता है कि साउंड हमारी कैसे ट्रैवल करती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है कंप्रेशन एंड रेडिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे, बिल्कुल नया आपके लिए टॉपिक होगा बट इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे टू टाइप्स के जो वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में प्रॉपर डायग्राम्स के साथ इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है साउंड ऑफ स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, कितने मीडियम से साउंड हमारी ट्रैवल कर सकती है, उसकी पर्टिकुलर क्या क्या किस तरीके से स्पीड होती है, किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, उस सब के बारे में पूरा हम जानेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, उसके कैसे कैसे हमारे यूजेस होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। अल्ट्रासाउंड और क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज सोनार, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि बेसिकली सोनार इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ईयर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस हिसाब से उसकी वर्किंग होती है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑफ न्यूमेरिकल्स, बीच बीच में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ होंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया कि हमें साउंड के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर, न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साउंड बेसिकली क्या होता है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सब हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है, कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ बोल रहा है तो हम दूसरे की आवाज़ किस तरीके से, जो हम दूसरे की आवाज़ सुनते हैं वही हमारी बेसिकली क्या होती है, साउंड होती है, जिस वजह से हमारे ईयर्स में सेंसेशन होते हैं और हमें दूसरे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो एक वैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, वो साउंड होती है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन इन आवर ईयर्स। द एनर्जी ऑफ द साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो हमारी साउंड होती है वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मीन्स जहाँ से उसका सोर्स है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक फॉर्म ऑफ अ वेव की तरह मूव करती है। साउंड जो हमारी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है अभी हम आगे की क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली साउंड जो होती है, अभी आप ये लोग जान लें कि साउंड हमारी होती है वो हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें दैट इज़ कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट मीडियम्स होते हैं
किस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अगर इन तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम ऐसा है जो एब्सेंट, अगर सपोज तीनों ही मीडियम एब्सेंट है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेस है, कहीं कुछ भी एयर प्रेजेंट नहीं, बिल्कुल वैक्यूम स्पेस है, तो वैक्यूम में बिल्कुल भी हमारी साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। हम कितना भी चिल्ला लें, अगर कोई वैक्यूम स्पेस है तो वहां पे डेफिनेट है हमारी साउंड बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगी। एक सिंपल सा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करेंगे जिसमें ये चीज प्रूव करी गई है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मीडियम हम वहां से हटा देते हैं तो साउंड हमें नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि साउंड हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमारी बेसिकली एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। साउंड जो वेव्स हमारी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। साउंड की जो एनर्जी होती है, जो वेव्स होती हैं, उनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड वेव्स हमारी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट इज साउंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम। मैंने आपको यही चीज अभी बताई है, वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए साउंड वहां पर ट्रैवल नहीं कर सकती है। दे ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि ये सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, ये तीन मीडियम है हमारे जिसमें ये ट्रैवल कर सकती है। और इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है, मींस साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो वहां पे बेसिकली जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट रहते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए जो साउंड हमारी होती है वो हमारी सॉलिड्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ गैसेस। मींस सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद हमारी लिक्विड में होती है, आफ्टर दैट इन गैसेस। और वैक्यूम में तो बिल्कुल जीरो हो जाती है क्योंकि वहां पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया हमारी साउंड का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देख ले तो सबसे पहला कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे ईयर्स में, ये एक फॉर्म ऑफ अ वेव है। नेक्स्ट इज साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अनदर वन इज साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। अनदर इज साउंड हमारी वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, ये हमारी लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स में ट्रैवल करती है। और साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है गैसेस में, लीस्ट होती है गैसेस में, क्योंकि मिनिमम हम नहीं कह सकते, मिनिमम बिल्कुल अगर नल पे चले जाएं तो वो वैक्यूम हो जाएगी। तो फिलहाल इतना खाली याद रखना है कि मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसी में आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन। तो उसका बेसिक जो कॉज होता है साउंड प्रोडक्शन का वो क्या होता है, वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसी में हमारा जो, उसी की वजह से हमारा साउंड का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, साउंड हमारी मूव करती है। तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस मींस क्या होते हैं, वाइब्रेट, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है मींस टू एंड फ्रो मोशन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं। तो जब ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं तब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो साउंड हमारी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब हम बोलते हैं व्हेन वी स्पीक्स, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेशन होते हैं तब हमारे मुंह से आवाज निकलती है, मींस साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपके घर में गिटार होगा, नहीं होगा तो आपने टीवी वगैरह में, फोन वगैरह में कहीं उसको प्ले होते हुए देखा होगा। जब हम गिटार में क्या होती है, स्ट्रिंग्स लगी होती है, स्प्रिंग्स को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें छोटे मतलब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और उसी वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है, व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्प्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूस साउंड। इसी तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशंस। We can hear a sound because when the sound waves reaches our ears, the waves make our eardrum vibrate. Nerves then set the vibration signals to the brain and the brain interpret the signals as sound. अब बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू बताती हूँ कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, यही हम आगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में भी पढ़ेंगे। जब हम कोई चीज बोलते हैं
कोई भी वर्ड मैंने स्पीक किया तो हमारे सबसे पहले वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड में हमारे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है, मींस साउंड प्रोड्यूस होती है। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उन वाइब्रेशंस की वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं। एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है, दूसरे की वजह से तीसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहे हैं, एक की वजह से दूसरे का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक मूव किया, उसके बगल वाला मूव करने लगा, फिर वो वाला मूव किया तो उसके बगल वाला मूव करने लगा। इसी तरीके से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं और जो जैसे जैसे आगे वाइब्रेशन से बढ़ते जाते हैं साउंड हमारी आगे मूव करती जाती है। जब हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो वहां पे भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ईयर ड्रम में जाते हुए जो साउंड हमारी होती है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो हमारे ईयर में आगे हम जब ईयर की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो हमारे एक ईयर में ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि जो भी वॉइस हमारे पास आ रही है उसको वो क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। अगर कम आवाज आ रही है तो वो एम्पलीफाई करके उसको हाई पिच में कर देता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन जो होता है वो उसको एज अ साउंड इंटरप्रेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें किस तरीके से सुनाई देता है। तो बेसिक कॉज जो कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस की ही वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। अब हम लोग जानेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अभी दिया है कि साउंड कैसे मूव करती है, इसमें यही चीजें बताई गई हैं। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगी। One of the most important property of the sound wave is that they cannot travel without a medium. That is, sound cannot travel in a space or vacuum. Very correct point. अभी मैंने आपको बताया है कि साउंड वेव जो होती है उसे मूव करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जहां मीडियम नहीं होगा वहां साउंड नहीं मूव कर सकती है। मींस स्पेस और वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वहां पे साउंड नहीं मूव कर सकती है। मीडियम क्या होता है? अ मीडियम इज एनी मैटर और सब्सटेंस दैट through which a sound is transmitted. It can be solid, liquid or gases. मीडियम हमारा वो सब्सटेंस है, वो मैटर है जिसके थ्रू साउंड हमारी ट्रांसमिट होगी। अब वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड वेव हैज अ डायरेक्शन, दैट इज दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। साउंड वेव का अपना डायरेक्शन होता है, मीन्स जहां से हम बोल रहे हैं, हम इसे अपने माउथ से स्पीक कर रहे हैं, तो हम जो स्पीक कर रहे हैं वो हमारा एक तरह से क्या हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड, जहां से साउंड जनरेट कर रही है। अब जो साउंड जनरेट कर रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। मींस अब बैकवर्ड तो आती नहीं है, हम कुछ बोल रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करेंगे वाइब्रेशंस की वजह से और साउंड हमें चारों ओर सुनाई देगी। तो हमेशा एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में साउंड मूव करती है। तो ये हमारा हो गया। और कहाँ से मूव करती है? जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है उसके वो आगे डायरेक्शन में मूव करती है। When an object vibrates, it sets the particle of the surrounding medium in vibrations. अब मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे सपोज हम ये सपोज कर लें कि जो हमारा ये सोर्स है, ये काला वाला जो पार्ट हमारा स्पीकर टाइप का बना है, ये सोर्स है, इसके अराउंड ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जब हम बोलेंगे, जब जहां से साउंड ओरिजिनेट होगी, जहां से साउंड का जनरेशन होगा, तो जो ये पार्टिकल्स हमारे हैं ये आपस में क्या करेंगे, हिलने लगेगा, ये वाला पार्टिकल मूव करने लगेगा ना, वाइब्रेट होने लगेगा। तो इसकी वजह से दूसरा वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लगेगा और दूसरे वाले की वजह से तीसरा वाला वाइब्रेट होने लगेगा। अब पहला वाला क्या होगा, जब हमने बोल लिया, कोई चीज स्पीक कर ली, तो ये तो इसको वाइब्रेट करके इस सेकंड पे आ गया, सेकंड वाले ने तीसरे को वाइब्रेट किया, तीसरे वाले ने चौथे को वाइब्रेट किया। तो पुराने जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पहले वाले होते हैं, वो अपने थोड़ी देर वाइब्रेट करने के बाद अपने पोजीशन पे स्टिल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और ये वाइब्रेशन जो होता है वो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है और हमारे कानों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। ये बेसिक प्रोसीजर होता है साउंड को प्रोपोगेट होने का। तो वही इसमें दिया है कि when an object vibrates, it sets the particle of the surrounding medium in vibrations. जब हम बोलते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स हमारे वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से जो भी सराउंडिंग में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी वाइब्रेट करने लगते हैं। दीज पार्टिकल्स
pushes other particles present nearby and set them in vibrations. अब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं जिसकी वजह से दूसरे जो पार्टिकल्स इसके नियर बाय रखे होते हैं वो सब भी हमारे वाइब्रेट करने लगते हैं और सारे पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने लगते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसे कि ये आप जो ये ब्लू कलर का ये पार्ट इधर बना हुआ है, जैसे ये पार्टिकल है, इसने इसको टकराया, ये मूव किया, इसने इसको टकराया, इसने इसको टकराया और इसने इसको टकराया, इस हिसाब से ये मूव करते रहते, जैसे जैसे हम बोलते रहते हैं वैसे वैसे उस वाइब्रेशंस आगे बढ़ते जाते हैं और साउंड आगे मूव करती जाती है। इन दिस विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इट फर्स्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इट देन एक्सटेंड्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। सबसे पहले ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, दूसरे को टकरा रहा है, एडजेसेंट पार्टिकल्स को एक्सर्ट कर रहा है फोर्स। As the result of which the adjacent particles get displaced from its position of rest. अब इसने इसको टकराया तो ये रेस्ट पोजीशन में था, अब ये इसकी वजह से मूव करने लगा, ठीक है। After displacing the adjacent particle, the first particles come back to its original position. और डिस्प्लेस करने के बाद जैसा कि देखा कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इसने क्या किया, पहले वाले पार्टिकल को सेकंड वाले को वाइब्रेट किया और इसके बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब सेकंड वाले ने क्या किया, इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो अपनी पोजीशन से हिला, हिलने के बाद इसने क्या किया, थर्ड वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कराया। इसी तरीके से ये हमारा आगे ट्रेवल करता है और हमारी ये प्रोसेस रिपीट करती रहती है, जैसे जैसे साउंड हमारी प्रोड्यूस होती रहती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स। In this way, a wave is created that appears to be moving from one point of sound origin to the listener. जिस हिसाब से ये देखा, मैंने आपको बताया कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वेव के फॉर्म में वाइब्रेट करते रहते हैं, इसीलिए हम साउंड को एज अ वेव कहते हैं। When the wave travels through the medium, the particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल था, अब ये पार्टिकल यहां से उठ के वहां तक नहीं मूव किया, इसने क्या किया, ये सिर्फ मूव करके अपनी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, इसने सिर्फ एक डिस्टर्बेंस किया जिसकी वजह से जो सारे पार्टिकल्स है वो मूव करने लगे, जिसके थ्रू साउंड हमारी ट्रैवल करने लगी। कोई पार्टिकल मूव करके नहीं जाता है, वो सिर्फ अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। The particles oscillate about their mean position, giving a push to the nearby particles. सिर्फ अपने पोजीशन से मूव होके नियर बाय पार्टिकल्स को देखिए, जैसे आप बहुत स्मॉल पॉइंट से आप इमेजिन करिए, यहाँ से जैसे ये आया, ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट ने क्या किया हमारा, देखिए इसको वाइब्रेट किया, इसने दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, पांचवे को किया, इस हिसाब से ये प्रोसेस आगे मूव करती रहती है और हमारी इस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, दो टाइप्स के वेव्स होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। अब जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला जो डायग्राम बना हुआ है, तो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये हमारी जो इस टाइप की वेव्स होती हैं। जैसे आपने मतलब एग्जाम्पल्स अभी इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। तो बेसिकली अभी ये देख लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव वो होती है, जैसे कोई मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेव का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर मूवमेंट हमारा इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो उसके अलॉन्ग होता है, मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एक वेव मॉलिक्यूल था, वो इस तरीके से मूव किया, मीन्स जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट था वो आगे की तरफ मूव किया, ठीक, दूसरा वाला आगे की तरफ मूव किया, मीन्स आगे पीछे जो हो रहा है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक तरह से हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जिन वेव्स में इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल हमारा मूवमेंट होता है वो हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट, जैसे हमारी वेव मूव कर रही है उसी के डायरेक्शन में जैसे मूव होती है वो हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स वेव वो होती है जो परपेंडिकुलर मूव करती है, मतलब ऊपर नीचे, जैसे ये ऊपर से मूव कर रही, नीचे से मूव कर रही, ऊपर से मूव कर रही, नीचे से मूव कर रही है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो अलोंग द डायरेक्शन, हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स है वर्टिकल है और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम, देयरफॉर दे आर मैकेनिकल वेव्स।
साउंड वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स की मोशन, जो मीडियम में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी मोशन की वजह से साउंड वेव्स हमारी जनरेट होती हैं, इसलिए इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स, द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम travel with the help of the particle of the medium, but the particle do not move from original point to the listener's ears। अब जब साउंड मूव करती है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कोई भी एक पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाता है, सिर्फ अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और वो डिस्टर्बेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है जिसकी वजह से साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा हो गया प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में। इसी में हमारा जो आगे है हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप सो आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, किसी चीज़ में कोई डाउट होता है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।